ओम शांति। आज सुनते हैं 25 मार्च 81 की अव्यक्तवाणी। आज की मुरली का टाइटल है महानता का आधार संकल्प, बोल और कर्म की चेकिंग। आज की मुरली में बाबा ने बताया मधुबन निवासियों की बहुत महिमा की। मधुबन निवासी इसमें मिल रहे हैं। तो बाबा ने कहा मधुबन निवासियों को कितने प्रकार की लिफ्ट है। दूसरा, डबल लकीर कौन सी है जिसके अंदर रहना है। तीसरा, कौन सी एक बात स्मृति में रखने से समर्थ बन जाएंगे। और लास्ट बाबा ने बाप समान बनने कौन से बात को संस्कार बनाना है। तो अब सुनते हैं 25 मार्च 81 की बाप दादा की अव्यक्तवाणी। मुरली का टाइटल है महानता का आधार संकल्प, बोल और कर्म की चेकिंग। आज बाप दादा अपने चरित्र भूमि, कर्म भूमि, वरदान भूमि, महान तीर्थ भूमि, महान यज्ञ भूमि के सर्व साथियों से मिलने आए हैं। मधुबन निवासी अर्थात महान पावन धरनी निवासी। इस धरनी पर आने वालों का भी महान पार्ट है। तो सोचो रहने वालों का कितना महान पार्ट है। महान आत्माओं का निवास स्थान भी महान ही गाया जाता है। जब आने वाले भी अपने को भाग्यशाली अनुभव करते हैं, अनेक अनुभवों की स्वयं में अनुभूति करते हैं, तो रहने वाले का अनुभव क्या होगा। जो रहते ही ज्ञान सागर में हैं, ऐसी आत्माएं कितनी श्रेष्ठ हैं। ऐसे सब मधुबन निवासी अपने को इतना महान अनुभव करते हो। जैसे टॉप का स्थान है, मधुबन तो टॉप का स्थान है ना। जैसे मधुबन टॉप का स्थान है, ऐसे स्थिति भी टॉप की रहती है। नीचे तो नहीं आते हो। टॉप का बाबा, टॉप के बाबा का टॉप का मधुबन, और टॉप के मधुबन वासी और टॉप की स्थिति। मधुबन निवासियों को कितने प्रकार की लिफ्ट की गिफ्ट है उसको जानते हो। सबसे बड़ी बाबा ने कहा उसको जानते हो, कभी गिनती की है। वह इतनी है जो गिनती नहीं कर सकते हो। मधुबन की महिमा के गीत सभी गाते हैं, लेकिन मधुबन निवासी वे गीत गाते हैं। मधुबन निवासियों का चित्र दूर दूर रहने वाले भी अपने दिल में कितना श्रेष्ठ चित्र खींचते हैं। यह जानते हो, ऐसा चित्र चैतन्य में अपना तैयार किया है। जैसे स्थूल पहाड़ी है, वैसे सदा ऊंची स्टेज की पहाड़ी पर रहते हो। ऐसी ऊंची स्टेज जहां पुरानी दुनिया के वातावरण का कोई प्रभाव आ नहीं सकता। ऐसी स्टेज पर रहते हो कि नीचे आ जाते हो। नीचे आने की आवश्यकता है। मधुबन को डबल लकीर है। एक तो मधुबन निवासी मधुबन की लकीर के अंदर है, और दूसरा सदा श्रीमत की लकीर के अंदर। तो डबल लकीर के अंदर हो गए ना। डबल लकीर के अंदर रहने वालों की स्टेज कितनी श्रेष्ठ होगी। आज बाप दादा अपने भूमि निवासियों से मिलने आए हैं। बाप की चरित्र भूमि है ना, तो भूमि निवासियों से विशेष स्नेह होगा ना। बेचारे आज के भगत तो भूमि की मिट्टी मस्तक में लगाने के लिए तरस रहे हैं।
और आप सदा वहां निवास करते हो तो कितने भाग्यशाली हो। दिल तख्त नशीन तो सब हैं, लेकिन मधुबन निवासी चुल्ल पर भी हैं तो दिल पर भी हैं। डबल हो गया ना। सबसे ताजा माल मधुबन निवासियों को मिलता है और सबसे बढ़िया अनुभवों की पिकनिक मधुबन निवासी करते हैं। सबसे ज्यादा मिलन महफिल मधुबन निवासी करते हैं। कितने बाबा आज गुणगान गा रहे हैं। और सच्चाई है, सबसे ज्यादा चारों ओर के समाचारों के नॉलेजफुल भी मधुबन निवासी हैं। मधुबन निवासियों से मिलने सभी को आना पड़ता है, तो इतना श्रेष्ठ भाग्य और वर्णन कौन करता है। बाप बच्चों का भाग्य वर्णन कर रहे हैं, मधुबन निवासियों का कितना श्रेष्ठ भाग्य है। अगर एक बात भी सदा याद रखो तो नीचे कभी आ नहीं सकते। अब जितनी बाप ने मधुबन निवासियों के भाग्य की महिमा की, उतनी ही महान आत्मा समझकर चलते हो। मधुबन की महिमा सुनकर फॉरेनर्स भी देखो खुश हो रहे हैं। आज फॉरेनर्स जैसे गैलरी में बैठे हैं, गैलरी में बैठकर देखने में मजा होता है। कब मधुबन निवासी देखने वाले, कभी फॉरेनर्स देखने वाले। मधुबन निवासियों के लिए सिर्फ एक ही बात स्मृति में रख समर्थ बनाने की है। वह कौन सी है? जिस एक बात में सब कुछ समाया हुआ है। अब सुनो, बड़े ध्यान से सुनना। बाबा ने एक ऐसी बात बताई है, ना केवल मधुबनवासी, कोई भी वो स्मृति में रखेगा तो उसकी स्थिति बहुत ऊंची हो जाएगी। सुनिए, जो भी संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, संबंध व संपर्क में आओ, सिर्फ एक चेकिंग करो कि ये सब बाप समान है। जो मेरा संकल्प वह बाप का संकल्प है, मेरा बोल वो बाप का बोल है। क्योंकि सबकी यही प्रतिज्ञा है ना बाप से, कि जो बाप से सुनाए वही सुनाएंगे, जो बाप सुनाएंगे वही सुनेंगे, जो बाप ने सोच के लिए दिया है वही सोचेंगे। यह तो सबका वायदा है ना। जब यह वायदा है तो सिर्फ ये चेकिंग करो। यह चेकिंग करना मुश्किल तो नहीं है ना। पहले मिलाओ फिर प्रैक्टिकल में लाओ। हर संकल्प पहले बाप समान है, यह चेक करो। पहले भी सुनाया था कि जो द्वापर युगी राजे या रजवाड़े होकर गए हैं, कोई भी चीज स्वीकार करेंगे तो पहले चेकिंग होती है, फिर स्वीकार करते हैं। तो द्वापर के राजे आपके आगे क्या लगते हैं? क्या बाबा सम्मान में टिका रहा है। आप लोग तो फिर भी अच्छे राजे बने होंगे, लेकिन गिरे हुए राजाओं की भी इतनी खातरी होती तो आप सबका संकल्प भी बुद्धि का भोजन है, बोल भी मुख का भोजन है, कर्म हाथों का, पांव का भोजन है। तो सब करना चाहिए ना, चेक करना चाहिए ना सब। पहले करके पीछे सोचना, इसको क्या कहा जाएगा? डबल समझदार। सिंगल भी नहीं। हाँ, सिर्फ यह एक बात सदा अपने निजी संस्कार बना दो। जैसे स्थूल में भी कई आत्माओं के संस्कार होते हैं, ऐसे वैसे कोई चीज कब स्वीकार नहीं करेंगे। पहले चेक करेंगे, देखेंगे, फिर स्वीकार करेंगे। आप तो सब महान पवित्र आत्माएं हैं, सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो ऐसी आत्माएं बिना चेकिंग के संकल्प को स्वीकार कर दे, वाणी से बोलने, कर्म को कर ले, यह महानता नहीं लगेगी।
हो, मधुबन निवासियों के लिए सिर्फ एक ही बात है, चेकिंग की मशीनरी तो है ना, अभ्यास ही मशीनरी है। जैसे अथकपन की खुशबू आती है, यह सर्टिफिकेट तो मिला है, इसके साथ और क्या ऐड करेंगे। जैसे अथक हो वैसे ही सदा एक रस। जब भी रिजल्ट देखें तो सबकी रिजल्ट एक रस अवस्था में एक नंबर हो, दूसरा तीसरा नंबर भी नहीं, क्योंकि मधुबन है सबको लाइट और माइट देने वाला। अगर लाइट हाउस माइट हाउस ही हिलता रहेगा तो दूसरों का क्या हाल होगा। मधुबन निवासियों का सब वायुमंडल बहुत जल्दी चारों ओर फैलता है। यहां की छोटी बात भी बाहर बड़े रूप में पहुंचती है, क्योंकि बड़े आदमी हो ना, सदा छत्र छाया में रहने वाले। स्वर्ग में तो प्रारब्ध मिलेगी, लेकिन यहां भी काफी प्रारब्ध है। मधुबन निवासियों को सब बना बनाया मिलता है, एक ड्यूटी बजाई बाकी सब बना बनाया। कहां से आता है कितना आता है कोई संकल्प की जरूरत ही नहीं, सिर्फ सेवा करो और मेवा खाओ। 36 प्रकार के भोजन भी मधुबन वालों को बार बार मिलते हैं, तो 36 गुण भी तो धारण करने पड़ेंगे। हर एक मधुबन निवासी को पवित्रता के लाइट के ताजधारी तो होना ही है, लेकिन डबल ताज, एक गुणों का ताज, दूसरा पवित्रता की लाइट के ताजधारी तो होना ही है। तो जिस पवित्रता के ताज में, जिस ताज में कम से कम 36 हीरे तो होने चाहिए। अच्छा, बाप दादा ने फिर ड्रिल कराई। सभी लवलीन पर स्टेज पर स्थित हो ना, एक बाप दूसरा ना कोई। इस अनुभूति में कितना तीन्द्रिय सुख है। सर्वगुणों से संपन्न श्रेष्ठ स्थिति अच्छी लगती है ना। इसी स्थिति में दिन और रात भी बीत जाए, फिर भी सदा इसी में रहने का संकल्प रहेगा। सदा इसी स्मृति में समार्थ आत्मा रहो। अच्छा, बाप दादा निरंतर बच्चों से मिलन मनाते रहते हैं और मनाते रहेंगे। अनेक बच्चे होते भी हर एक बच्चे के साथ बाप मिलन मनाते ही हैं, क्योंकि शरीर के बंधन से मुक्त बाप और दादा दोनों एक सेकंड के अंदर अनेकों को भासना दे सकता है। अच्छा, सर्व बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।